राम हरे हरे। जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौरा हरि गौरा 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 हरि। जय सचिनंदन गौरा हरि। जय नित्यानंद जय नित्यानंद जय नित्यानंद गौर हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद शिला जय प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। महामंत्र की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी फॉर सच ए ब्यूटीफुल कीर्तन। हरि बोल फॉर यू। तो चलिए हम मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। आई होप माय विंडो इज क्लियर टू यू। यस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय। सब पूर्ववर्ती आचार्य की जय। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में जहाँ पे हम भगवत गीता का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 का भी हम थर्ड श्लोक करें। हमने फर्स्ट और सेकंड श्लोक जो है वो हम कर चुके हैं। तो हम 2.3 पढ़ रहे हैं। आप सबको 2.3 नजर आ रहा है? कैन यू सी? माता जी। हाँ जी। ठीक है। ओके। तो सौरभ प्रभु आप पढ़ेंगे साथ साथ श्लोक?
जी माता जी। ठीक है। कलेभ्य माम स्वगम पार्थ, कलेव्यमासमं पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। नैतत्तवयुपपद्यते। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम शूद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। Good. श्याम प्रिय माता जी, आप भी पढ़ना चाहोगे एक बार श्लोक? हाँ जी माता जी। पढ़िए, श्लोक पढ़िए। दैलव्यं समागमा पार्थ नेतत्त्वयुक्त उपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो त्यक्त्योत्तिष्ठ परतन्त पर परन्तप। परंत हम्म, परंतपः। हम्म। तो यहाँ पे सौरभ प्रभु वर्ड मीनिंग्स पढ़िए प्लीज। ओके माता जी। हम्म, कलेवम हम्म, निपुंसकता, हम्म। मास्मम मत, गम प्राप्त हो। पार्थ, हे पुत्र पार्थ, न हे पृथा कभी पुत्र। नहीं। हे हम्म, प्रतापुत्र, न हम्म, कभी नहीं। एतत् यह त्वय 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 त्वयि हम्म, तुमको हम्म, उपबद्धते शोभा देता है। हम्म, क्षुद्रम तुच्छ, हम्म। हृदय हृदय की दीर दीर्बलत्यम दुर्बलता। दौर्बल्यम। दौर्बल्यम हम्म, दुर्बलता। हम्म, तय कत्या त्याग करें, त्याग कर उत्तिष्ठ हम्म, खड़ा हो। मतलब हम्म। थोड़ा ऊपर कर दीजिए। श्योर श्योर। हम्म, परम तप, हे हम्म, क्षत्रियों का दमन करने वाले। हम्म। तो इसका मीनिंग भी पढ़ दीजिए। जी माता जी। प्रतापुत्र हे, हे प्रतापुत्र हो गई, हे प्रतापुत्र। हम्म, हे प्रतापुत्र, इस हम्म, हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। यह हम्म, तुम्हें शोभा नहीं देता, इसलिए तुम्हें शोभा नहीं देती। हम्म, शत्रुओं के दमन करता है। हम्म। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। यस। तो यहाँ पे जो भगवान हैं, अर्जुन को समझाना शुरू कर रहे हैं। अभी भी अर्जुन को वो एज ए फ्रेंडली बात करें, अभी तक उन्होंने गुरु का दर्जा नहीं लिया है। ठीक है। क्योंकि गुरु का दर्जा वो तब लेंगे जब अर्जुन बोलेगा कि शिष्य स्तंभ है। कि जब तक वो अपने आप को एज ए शिष्य सरेंडर नहीं करेगा, तब तक भगवान भी गुरु की पोजीशन नहीं लेंगे। तो अभी तो भगवान से ऐसे फ्रेंडली बात कर रहे हैं कि ये कौन सी बात कर रहे हो तुम, ना तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आई? ये तुम क्लेब्या मीन्स नपुंसकता, मीन्स तुम इम्पोर्टेंट या तुम्हारे में अंदर शक्ति नहीं है, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, है ना? और उसको बोल रहे हैं कि तुम खड़े हो जाओ। ठीक है। ये जो चीज है तुमने अपने मन में, हृदय की दुर्बलता, शुद्र मीन्स यहाँ पे तुच्छ। तुच्छ मतलब जो तुम सोच रहे हो ना इतना कुछ कि मेरे, यहाँ पे अर्जुन ने कितनी सारे पॉइंटर्स रखे थे कि इनको ये हो जाएगा, उनको ये हो जाएगा, फैमिली वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, या मेरे फ्रेंड्स मारे जाएंगे, मैं किसको राज्य दिखाऊंगा। ये सब बोल रहे हैं कि ये आपकी हृदय की दुर्बलता है। इट इज नॉट दैट इज ही हैड अ वीक हार्ट और हार्ट उसका वॉल वीक हो गया था, वो नहीं है। हृदय की दुर्बलता इज वो अपने पावर नहीं है उसमें सही डिसीजन लेने की। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान से बोल रहे हैं कि तुम ये छोड़ के और तुम उठो और जो है युद्ध करो। क्योंकि अर्जुन जो है, हमने लास्ट इसमें देखा था कि अर्जुन जो है बैठ गया था। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस चैप्टर से हमने दो आचार्यज हैं जिनकी हम टीका को पढ़ते हैं, मींस उन्होंने कमेंट्री को क्या कहा है, और फिर प्रभुपाद ने उनकी कमेंट्री को लेके ही आगे कैसे चले हैं वो बताया है। ठीक है। तो ये दो आचार्यज हैं हमारे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी एंड बलदेव विद्याभूषण जी। तो ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, ये बलदेव विद्याभूषण जी के शिक्षा गुरु हैं। तो जो जो बात पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, क्योंकि वो सीनियर है, इट इज लाइक वी आर गोइंग फ्रॉम द सीनियर मोस्ट टू नेक्स्ट सीनियर टू नेक्स्ट, है ना? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो तीन आचार्य को हम समझ रहे हैं कि भगवत गीता कभी भी हमें कोई ये कहे ना कि मैं बैठा और मेरे मन में ज्ञान हुआ और समझ में आ गई, तो बिल्कुल बोगस है वो। 2 + 2 = 4, ये भी हमें एक टीचर ने समझाया है, किसी ना किसी टीचर ने, है ना?
मैथ्स का कोई प्रॉब्लम, कोई भी इंग्लिश, एनी सब्जेक्ट यू थिंक ऑफ, और आपको उसका टीचर ध्यान में आएगा कि मैंने किस टीचर से सीखा है। तो जब यहाँ की जो मटेरियल एजुकेशन है उसको समझने के लिए हमें एक टीचर चाहिए, तो ये इतनी जो राज विद्या राज हुई हमें, उसको हम अपने आप ऐसी आंखें बंद करें और हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, हम क्या बोलते हैं कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो उससे हमारा हृदय प्योर होता है, और फिर जो गुरु महाराज हमें समझाते हैं या आचार्य समझाते हैं वो हमें आसानी से समझ आ जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिना किसी से सुने, बिना किसी से समझे और हमें अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है। कुछ कोई भी ज्ञान अपने आप नहीं होता, ज्ञान कहीं ना कहीं से अर्जित किया जाता है ना। तो जब हमें ये ज्ञान, इसलिए हम यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, तो हम हर श्लोक में देखेंगे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या कहते हैं, और फिर आगे बलदेव विद्याभूषण जी क्या कहते हैं। और प्रभुपाद ने भी कुछ भी अपने मन से नहीं लिखा, इन्हीं आचार्यास को और इजीली एक्सप्लेन करते करते लिखा है। हमने देखेंगे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बात बताएंगे इस श्लोक का क्या मतलब है, फिर बलदेव विद्याभूषण आगे उसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और फिर उनका और सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो हमें प्रभुपाद अपने तात्पर्य में देंगे। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा इसको, भगवत गीता को समझने का। और ये भी अगेन, मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, मैंने भी जहां से सुना है, जिस प्रभु जी से सुना है, वृंदावन में एक प्रभु जी रहते हैं, शुभ कृष्णदास प्रभु जी, और वो पूरी भगवत गीता की उन्हीं के द्वारा बनाई गई पीडीएफ है, और वहीं से मैंने ली है, और मैं भी उनसे सुन के ही ट्रांसफर कर रही हूँ, कोई ज्ञान अपने आप नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेबियम वर्ड आया है, जिसको हम ये वर्ड सबसे पहला जो वर्ड है प्लेबियम, ठीक है, ये शो करता है कि हीन नपुंसकता को, ठीक है, कलीब धर्म रूपी कातरता, कातरता मीन्स कायरता, मीन्स धर्म की आड़ में तुम कायरता मत अपनाओ। भगवान सीधा डांट लगा रहे हैं अर्जुन को, नो सॉफ्ट प्रीचिंग सीधा डांट। तो भगवान बोल रहे हैं कि एक तो तुम ना कायर मत बनो, कितना मतलब अर्जुन जैसा बलवान व्यक्ति, अर्जुन जैसा वीर व्यक्ति, उसको बोला जाए कि अरे तुम कायरों वाली बातें तो मत करो मत, तो सीधा उसको जाके दिल पे लगेगी, है ना। और भगवान बोल भी इसलिए रहे हैं कि उसे जाके सीधा जाके दिल पे लगे और वो खड़ा हो जाए। तो कहते हैं कि हे पार्थ, तुम पृथा पुत्र होकर, मतलब उसको याद दिला रहे हैं कि तुम किस कुल के हो, है ना, तुम किस कुल के हो, और उस कुल के होकर तुम कायर हो रहे हो। मास मगमा, ऐसा मत करो, कायर मत करो, कातरिस कायर मत बनो, किसी और अधम क्षत्रिय को यह शोभा नहीं देता, है ना। तो ये जो तुम कायरता वाली बातें कर रहे हो ना, तो वो क्षत्रियों को शोभा नहीं देती। और तुम तो मेरे सखा हो, एक तो तुम्हारा कुल ऊंचा, ठीक है, तुम मेरे जो अर्जुन है, वो कृष्ण भगवान जो उनकी फादर है, उनकी सिस्टर के बेटे हैं ना, जो कुंती महारानी, वो उनकी बुआ लगती हैं। तो एक तो तुम मेरे रिलेशन में हो, ठीक है, ऊपर से तुम मेरे फ्रेंड हो, तो तुम्हें तो बिल्कुल ये शोभा नहीं, हम कहते हैं ना कई बार फ्रेंड को, तुम्हें ये बात बिल्कुल सूट नहीं करती है। तो भगवान भी उनको ऐसे बोल रहे हैं, अतः तुम्हें ये बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा, ठीक है। और यदि तुम कहो कि हे कृष्ण, मेरी इस शूरता के अभाव लक्षण से युक्त कातरता के प्रति आशंका ना करे, यह तो धर्म की दृष्टि से भीष्म द्रोण आदि गुरुओं के प्रति विवेक और सम्मान है। मतलब तुम ये कहो कि मैं इसलिए मैं कायर नहीं हूं, मैं तो उनके प्रति सम्मान कर रहा हूँ, और मेरे अस्त्रों से घायल होकर मरणोन्मुख दुर्बल धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रति दया का परिचय है। तो इसका उत्तर है शूद्रम, मीन्स तुच्छ है। तुम ये जो सोच रहे हो ना कि मैं अपने गुरुओं के प्रति सम्मान दृष्टि से कर रहा हूं, इसलिए मैं लड़ना नहीं चाहता, या मेरे जो दुर्योधन जैसे मेरे भाई हैं उनके प्रति मेरा प्रेम है, या मेरा उनकी दया है या मोह है, तो ये क्षुद्रम है, मीन्स दिस इज नॉट वर्थ इट, तुच्छ है वो, है ना। तो अर्थात ये दोनों, क्या दोनों, बड़ों के लिए सम्मान की भावना, इससे ना लड़ाई करना, या छोटों के लिए मोह की भावना से लड़ाई ना करना, ये दो प्राइम रीजन दिए अर्जुन ने। बोला कि ये दोनों तुम्हारे विवेक और दया नहीं, वरम शोक और मोह है। तुम शोक में पड़ रहे हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और तुम अननेसेसरी उन लोगों से मोह में पड़ रहे हो, कि तुम्हारा मोह क्रिएट हो रहा है। यू आर नॉट दया, ठीक है, इट्स नॉट दया। भगवान उसको क्लैरिटी दे रहे हैं कि ये दया नहीं है, ये मोह है, और ये सम्मान नहीं है, शोक है। और दोनों ही, जो ये शोक और मोह है,
शोक किसके प्रति है, बताओ, शोक किसके प्रति कर रहा है वो, क्योंकि बहुत क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने लोगों के प्रति ना माता जी, कौन से? जिनको जिनके वो विपक्ष में खड़ा है मारने के लिए। नहीं नहीं, यहाँ उनके नाम दिए गए हैं, यहाँ उनके नाम दिए गए हैं। शोक किसके प्रति और मोह किसके प्रति, भगवान ने बिल्कुल क्लियरिफाई किया, क्योंकि हम इस श्लोक का मीनिंग नहीं समझ पाएंगे अगर हम यहाँ शोक और मोह किसके प्रति है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ स्टॉप हो गई हूँ। यहाँ दो बातें बोल रहे हैं भगवान, ठीक है, दो बातें बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि यदि तुम कहो कि हे कृष्ण, मेरी इस शूरता के अभाव लक्षण से युक्त कातरता के प्रति आशंका ना करें, मैं कायर नहीं हूं, ये तो फर्स्ट। धर्म की दृष्टि से भीष्म द्रोणादि गुरुओं के प्रति विवेक सम्मान है, कि ये मेरा विवेक है, मेरा सम्मान है, जो कि मैं भीष्म और द्रोणादि गुरुओं के प्रति दिखा रहा हूँ। और दूसरा, मेरी दया है धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रति। तो भगवान क्या कहते हैं कि ये जो तुम्हारी दोनों बोल रहे हो ना, तुम्हारे विवेक और दया है, विवेक है कि मैं देखो बड़ों को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ना बच्चों का एक बहुत स्पेशल गुण होता है कि उल्टे जवाब नहीं देता, हम कहते हैं ना कि कुछ भी कहो हमारा बच्चा बिल्कुल उल्टे जवाब नहीं देता, बोलते हैं ना कि पलट के नहीं करता। तो ये कह रहे कि मैं अपने बड़ों के पलट के बात नहीं कर सकता, तुम कह रहे हो उनको मार चला दो, तो ये मेरा सम्मान है उनके प्रति। और दूसरा वो कह रहे कि मेरे जो धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रति जो है दया है। तो भगवान कह रहे नो नो नो, ये तुम्हारे विवेक और दया नहीं है, ये तुम्हारे शोक और मोह है। शोक है भीष्म द्रोणादि गुरुओं के प्रति जो तुम सम्मान सोच रहे हो, वो सम्मान नहीं है, वो शोक है, क्योंकि तुम अननेसेसरली उनके लिए शोक कर रहे हो। और जो तुम धृतराष्ट्र के पुत्र उनको सोच रहे हो कि दया दिखा रहे हो, नो, तुम अननेसेसरली उनके लिए मोह कर रहे हो। ठीक है, इज इट क्लियर शोक और मोह किसके प्रति है? हाँ कि जी भगवान माता जी। इसको आगे फिर से पूछेंगे और मैं भी फिर से पूछूंगी। दोनों ही तुम्हारे मन की दुर्बलता के प्रकाशक हैं, ये तुम्हारे मन की दुर्बलता हो रही है, ये शोक और मोह। अतएव इस हृदय दौर्बल्य का परित्याग करो, उठो और हे परंतप, पर अर्थात शत्रु को ताप प्रदान करते हुए युद्ध करो, मीन शत्रुओं पर टूट पड़ो। हृदय को दुर्बल्य मत बनाओ, अपना जो धर्म है, कई बार ऐसा होता है ना, हम लोगों को पता होता है कि क्या सही है और क्या करना है, लेकिन फिर भी हम अपने शोक और मोह की वजह से हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे भगवान वही चीज पहले ही क्लियर कर रहे हैं कि जो तुम मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आ रहे हो ना पिछले श्लोकों में, कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब तुम्हारा शोक और मोह है और कुछ नहीं है। अब ये तो एक्सप्लेनेशन, बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन फ्रॉम विश्वनाथ बलदेव विद्याभूषण। अब आएगा बलदेव विद्याभूषण, कैसे हम याद रख सकते हैं, क्योंकि ये गीता भूषण है, तो इसलिए आप इन दोनों नामों को अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिनका हमने ऊपर पढ़ा, वो विश्वनाथ भावानुवाद ऐसे लिखा होगा, और जो बलदेव विद्याभूषण का लिखा होगा वो लिखा होगा गीता भूषण, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से ही उसको बुक को रिप्रेजेंट किया है। अब वो इस श्लोक की कैसे एक्सप्लेनेशन देते हैं वो भी हम पढ़ते हैं। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया है, इसको ना संवाद के रूप में दिया है, एक डायलॉग के रूप में दिया है। तो हम डायलॉग पढ़ेंगे और आपको बताना है कि ये डायलॉग कौन बोल रहा है, ठीक है। तो पहला जो डायलॉग है यहाँ पे, मैं अपने बंधुओं के क्षय के अध्यावास्य के दोष से प्रकंपित हो रहा हूँ। अध्यावास्य इसकी मुझको लग रहा है कि उनका जो है, मुझे मतलब मंशा, ऐसा मतलब भाव, अनिष्ट की आशंका, अध्यावास्य होता है अनिष्ट की आशंका। जैसे कभी कोई युद्ध छिड़ जाए तो हम सोचते हैं ना, अरे युद्ध छिड़ जाएगा, पता नहीं हमें कुछ खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं हमारे घर पे ही ना अटैक हो जाए, पता नहीं यहाँ ना अटैक हो जाए, वहां ना अटैक हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ये आशंका है कि मैं अपने बंधुओं, जो मेरे भाई बंधु हैं, उनके क्षय मीन्स उनके डिस्ट्रॉय की, वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इस इसका दोष मेरे सर पे आएगा, उससे मैं प्रकंपित हो रहा हूँ। मतलब ये सोच के ही घबरा रहा हूँ कि पता नहीं युद्ध का क्या परिणाम होगा, तो मुझे कैसा कार्य करना चाहिए, अर्थात कलेबियम की, मतलब मुझे ये, आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ इट, है ना। तो ये कौन बोल रहा है, हु इज सेइंग दिस? अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन बोल रहा है माता जी। गुड। तो हम आगे का डायलॉग पढ़ते हैं, नेक्स्ट डायलॉग। देवराज इंद्र की कृपा से आप पृथा पुत्र के रूप में जन्मे हैं। अब ये कौन बोल रहा है? कृष्ण। यस।
तो अब कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन ने अपना व्यू पॉइंट रखा, अब कृष्ण अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। कृष्ण कहते तुमको पता भी है तुम कौन हो? फिर अर्जुन जो है वो देवराज इंद्र के पुत्र हैं, है ना। जैसे प्रतापुत्र जो कुंती महारानी थी, उन्होंने सब देवताओं से एक एक पुत्र प्राप्त किया। तो जो अर्जुन है वो देवराज इंद्र से प्राप्त हुए हैं। तो देवराज इंद्र जो है वो बहुत पावरफुल है, और आगे अर्जुन उनके पुत्र हैं। और यहाँ तक कि अर्जुन एक समय की बात है कि देवता जो लोग हैं वो भी असुरों के अटैक से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। 60,000 असुरों ने उनपे एक साथ अटैक किया। तो अर्जुन गए और वहां पे सारे देवताओं से, उन असुरों से लड़कर आए, है ना। देवताओं को फ्री किया उन्होंने उस चीज से। तो अर्जुन, उस समय अर्जुन थे भी अकेले, कृष्ण भी साथ में नहीं थे, है ना। तो इतने पावरफुल है। तो उन्होंने बोला, तो उनको भगवान उनको याद दिला रहे हैं, देवराज इंद्र की कृपा से आप पृथा पुत्र के रूप में जन्मे हैं। तो इसलिए एक तो ऐसी ना कायरता वाली बातें मत करो मेरे सामने। फिर वो बताते हैं आप विश्व विजेता हो, है ना। जैसे जब अश्वमेध यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ हुआ, तो अर्जुन लेके गए पूरा और सारे विश्व पे विजय प्राप्त करके आए। और फिर ऊपर से मेरे सखा हो, भगवान बोलते हैं, तो एक शत्रु बंधु को शोभा देने वाले इस कलेबे को प्राप्त मत हो। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है, शत्रु बंधु क्या होता है। जैसे ये एक वर्ड ना बहुत जगह आता है, हमने सुना है द्विज बंधु, ठीक है। इसको पहले सिंपल तरीके से समझते हैं। इट इज लाइक, ये वर्ड ऐसे यूज किया जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ समवंस फादर इज इन हाई कोर्ट जज, ठीक है, हाई कोर्ट के जज है उसके फादर। तो क्या होता है, तुमको पता है मेरे फादर जो है हाई कोर्ट में जज है, लेकिन फादर हाई कोर्ट में जज है, वो जज नहीं है, तो वो जज बंधु है ना। तो इसका मतलब क्या है, द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू बी अ जज। वो सिर्फ अपने फादर के दम पे बोल रहा है कि तुमको पता है मेरे फादर कौन है। तो इस वर्ड को कई जगह यूज किया गया। जैसे शत्रु बंधु इज कि क्षत्रिय का बंधु मीन्स जो बोलता है कि अरे मैं जानते हो मेरा जो संपर्क है वो एक बहुत वीर पर्सन से है, एक क्षत्रिय से है। इसका मतलब क्या, वो पर्सन खुद क्षत्रिय नहीं है, वो दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। ऐसे एक वर्ड बहुत बार आएगा, द्विज बंधु। द्विज बंधु इज, द्विज किसको बोलते हैं, एनी आइडियाज? द्विज सुना आपने कभी? ब्राह्मण। यस। तो जो ब्राह्मण का बंधु है मीन्स नकली ब्राह्मण, वो खुद ब्राह्मण नहीं है, वो सिर्फ उसका फ्रेंड ब्राह्मण है, लेकिन उसको वो कैश करना चाहता है। तो इसलिए कई जगह भगवत गीता में ये वर्ड आएगा द्विज बंधु, कि हमें द्विज बंधु से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसको खुद को नहीं आता है कुछ भी। उसे लगता है बस मेरा जो फ्रेंड है वो ब्राह्मण है तो आई विल कैश ऑन दैट। तो इसलिए ये नेगेटिव सेंस में वर्ड है। तो यहाँ पे बोल रहे कि शत्रु बंधु है इसकी जो क्षत्रिय का फ्रेंड है, कि मेरा फ्रेंड क्षत्रिय है तो इसलिए आई एम कैशिंग ऑन दैट। तो कह रहे कि ये जो तुम कायरता बोल रहे हो ना, ये शत्रु बंधु को से शोभा देती है, तुमको शोभा नहीं देती है। तो तुम ऐसे ऐसी बातें मत करो, ठीक है, तुम ऐसे कायर मत बनो। हालांकि जब अर्जुन जो थे वो अज्ञातवास में थे, तो अगेन उस समय भी जब आप, चलो आपसे पूछती हूँ, जब अर्जुन अज्ञातवास में थे तो वो एक राज्य में रहे थे, किस राजा के पास रहे थे, उस राजा का नाम, और क्या बन के रहे थे? एनी गेसेस? थोड़ा बीच में क्वेश्चन आंसर चलता रहना चाहिए, है ना। राजा का वो नाम था, हाँ माता जी बोलिए। राजा का नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एक अर्जुन, अर्जुन जो है एक संगीतकार, एक विद्या सिखाते थे, संगीत की, अर्जुन का डांस। नाम, ओके यू आर वेरी क्लोज। अर्जुन का नाम उस, ब्रहनला, ब्रहनला, ब्रहनला वेरी ऐसा गुड, कुछ नाम था। यस बृहनला। और उस वृंद। समय, और उस समय वो एक्चुअली नपुंसक के रूप में रहे थे, है ना, एक्चुअली में फिजिकल, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, और राजा का नाम था विराट, ठीक है, वो विराट। विराट देश का राजा था। तो क्या हुआ कि एक तरफ से विराट देश पे मत्स्य जो थे उन्होंने अटैक कर दिया, और दूसरी तरफ से जो है कौरवों ने अटैक कर दिया, और यही सारे लोग थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, यही सब लोग थे। तो दोनों तरफ, तो एक तरफ तो राजा चले गए, अब दूसरी तरफ जाने का नंबर आया, तो राजा का बेटा जो था, विराट का बेटा था, उसका नाम था उत्तर। उसने कहा मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे पास ना सारथी नहीं है। तो जो द्रौपदी थी सारंगी के फॉर्म में, उन्होंने बोला कि दासी के फॉर्म में थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है ये भ्रनला जाएगी ना तुम्हारे साथ। तो बोला भ्रनला कैसे थे, मतलब ये कैसे बोला, नहीं नहीं ये अर्जुन की भी सारथी रह चुकी है तो ये जाएगी, ठीक है।
अब जैसे ही वहां पे पहुंचे तो जो राजा का बेटा था वो घबरा गया और उसने तो सब हाथ पैर छोड़ दिए। उसने कहा मैं नहीं लड़ सकता इन कौरवों से, उसने युद्ध कर वही छोड़ दो। अर्जुन ने कहा उसे नहीं, तुम बैठो, तुम सारथी बनो, मैं युद्ध करूंगा। तो तुम कैसे युद्ध करोगे? उन्होंने कहा मैं एक्चुअली अर्जुन हूँ। क्योंकि उनका अज्ञातवास की अवधि पूरी हो गई थी तो उन्होंने पेड़ से अपने सारे अस्त्र शस्त्र निकाले और फिर उनको सबको मारा। और यही सारे लोग थे, सबको बेहोश कर दिया, सबके अंग वस्त्र भी उतार लिए, है ना। और सिर्फ भीष्म पितामह को उन्होंने इतना नहीं किया था, लेकिन बाकी सबको वो ऐसे करके चले गए थे। तो यहाँ पे भगवान उनको याद दिला रहे कि तुम जब एक्चुअली में नपुंसक थे तब तो तुमने किया नहीं, और आज तुम ऐसी कायरत्व वाली बातें कर रहे हो, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। तो भगवान उसको याद दिला रहे हैं सब चीजें। तो ये शौर्य अभाव जनित कलेबे नहीं, अपितु धर्म बुद्धि से जनित विवेक के कारण जनित है। ये कौन बोल रहा है? ये कृष्ण बोल रहे हैं। नहीं, ये वाला स्टेटमेंट, यह शौर्य अभाव जनित कलेबे नहीं, अपितु धर्म बुद्धि से जनित विवेक के कारण जनित है। अर्जुन। यस, यहाँ पे अब अर्जुन रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो अगर हम, मतलब आचार्य इतने सॉलिड है, मतलब इतने कि वो उनके मनोभावों को भी हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम ये टीका पढ़ रहे हैं तो हमें अर्जुन क्या सोच रहे थे, कृष्ण क्या सोच रहे थे, हम ऐसा लगता है कि हम वहीं पहुंच गए हैं और हम सुन रहे हैं। तो उन्होंने बोला ना कि तुम तो एक शत्रु बंधु की तरह कर रहे हो। तो अर्जुन रिप्लाई करते हैं कि नहीं, मेरे में कोई शौर्य का अभाव नहीं है, लेकिन मैं तो धर्म बुद्धि, क्योंकि कोई भी अगर सुनेगा ना अर्जुन के फर्स्ट चैप्टर के स्टेटमेंट सुनेगा, हाँ अर्जुन कितने सही बोल रहे हैं, बड़ों को ऐसे कोई मारना थोड़ना चाहिए। तो वही अर्जुन कह रहे हैं कि मैं तो धर्म बुद्धि से जनित विवेक के कारण जनित है, जो भीष्म आदि पूज्यों के प्रति है और दुर्योधन आदि भाइयों के प्रति कृपा के कारण जनित है। मैं तो उन पे दया कर रहा हूँ, मैं तो उन पे विवेक कर रहा हूँ, मैं तो उनके सम्मान कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनको मेरे शस्त्र प्रहार से कष्ट होगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये अर्जुन का स्टेटमेंट है। तो फिर भगवान क्या कहते हैं आगे? तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि शुद्रम, कि ये जो तुम बोल रहे हो ना, दिस इज नॉट वर्थ इट, तुच्छ है ये, जो तुम्हारा ना तो विवेक है और ना ही कृपा है, तुम्हारे हृदय की क्षणिक दुर्बलता है। भगवान बिल्कुल उसको नलीफाई कर देते हैं ना। ऐसा होता है ना, हमें जब हमसे कोई गलती हो जाती है ना, या कुछ हमें लगता है, तो वी कीप ऑन जस्टिफाइंग, बट गुरु इज ऑलवेज रेक्टिफाइंग, कि तुम जो सोच रहे हो ना वो गलत है, एक्चुअली तुम ना गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो भगवान उसको यही कह रहे हैं कि ये जो तुम सोच रहे हो, हमारे जब हमारी लाइफ में कई बार डिसीजंस लेने होते हैं ना, तो हम सही नहीं सोच पाते, फिर हमें कोई ना कोई एक कोच मिलता है, कोई ना कोई एक मेंटोर मिलता है, कोई ना कोई शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु को मिलता है, जो हमें बताता है कि क्या सही रास्ता है। तो भगवान उसको यही बता रहे हैं कि जो तुम कह रहे हो ना, विवेक और कृपा, दया, शोक, मोह, ये सब तुम्हारा शोक और मोह है, और ये सब तुम्हारे हृदय की क्षणिक दुर्बलता है। अभी थोड़े टाइम तुम्हें लग रहा है, फिर थोड़े टाइम बाद तुम वापस यहीं पहुंच जाओगे, है ना। तो इसीलिए इसको त्यागो, डोंट बी सो कायर, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, और इसलिए इसको त्यागो और उठकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो हे युद्ध में शत्रुओं को ताप देने वाले, तुम शत्रुओं के परिहास का पात्र मत बनो। कि वैसे तो तुम शत्रुओं को ताप देते हो, है ना, उनको छोड़ते नहीं हो, और अब तुम अगर ऐसी हरकतें करोगे ना और ऐसी कायरता दिखाओगे तो लोग तुम पे हंसेंगे। तो उनके परिहास का पात्र मत बनो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। राइट। तो अब हम देखते हैं कि प्रभुपाद क्या कहते हैं। पहले हमने देखा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, फिर हमने उसी श्लोक को हमने समझा कि बलदेव विद्याभूषण क्या कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे प्रभुपाद ने इन सब टीकाओं को मिलाकर बहुत सिंप्लीफिकेशन तरीके से हमें यहाँ पे प्रेजेंट किया है। यस, श्यामप्रिया माता जी आप पढ़ोगे इसका, आप तात्पर्य पढ़िए प्लीज। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन को पृथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ के संचालन कर रहे थे।
किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा सब जनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो प्रभुपाद ने उसी बात को जो हमने समझा बहुत ही सिंप्लीफिकेशन तरीके से समझाया कि ये जो उदारता वो दिखा रहा है ना, वो झूठी उदारता है ना, और उसको कोई भी शास्त्र जो है अनुमोदन नहीं करता, और भगवान वहां पे स्वयं प्रकट है और ऐसी कायरता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। या तथाकथित अहिंसा का कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई बहुत अच्छा कुक है, ठीक है, और उसको भगवान के लिए भोग बनाना है, तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं गैस नहीं जलाऊंगा, नहीं तो बहुत सारे जीव मर जाएंगे। तो जीव मर जाएंगे इज वेरी तुच्छ चीज, हमें भगवान के लिए भोग बनाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो भगवान से इसी तरीके से यहाँ पे समझा रहे हैं। तो लेट्स सी अर्जुन क्या कहते हैं। अर्जुन का जो नेक्स्ट श्लोक है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है, 2.4। कौन पढ़ना चाहेगा मेरे साथ साथ? एनीबडी वांट्स टू रीड? तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अर्जुन वाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना। कौन पढ़ रहा है? पढ़ो पढ़ो। माता ही पढ़ रहे हैं कोई? मैं भी देख रही हूँ कौन पढ़ रहा है। पढ़ो माता जी, आप ही पढ़ो। कथम भीषम अहम सांख्ये द्रोणम च मधुसूदना। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा पूजार्हरिसूदना। ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदना। तो वर्ड मीनिंग्स भी पढ़ दीजिए माता जी। अर्जुन ने कहा, अच्छा, वर्ड अर्जुन मीनिंग्स। वाच, अर्जुन ने कहा, कथम किस प्रकार, भीषम भीषम को, अहम मैं, संख्य युद्ध में, द्रोणम द्रोण को, च भी मधुसूदन हे मधु के संहार करता, इशु भी तारों तीरों से, प्रतियोत्स्यामि उलट कर प्रहार करूंगा, पूजा मैंने पूजा अरहा पूजनीय, अरिसूदन हे शत्रुओं के संहारक। अर्जुन ने कहा, पढ़िए पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे शत्रु हंता हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य, भीष्म पितामह एक मिनट तथा माता जी, द्रोण। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओके, तो अभी पहले हम जो हमारे सीनियर आचार्य हैं उनको उनके बारे में पढ़ेंगे, वो क्या कहते हैं, ठीक है, फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, उनका भावानुवाद। यदि कहो कि धर्म शास्त्र अनुसार पूज्य व्यक्ति की पूजा का अतिक्रमण होने से अमंगल होता है, अतः मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भीष्म और द्रोण आदि है वो पूजनीय है मेरे लिए, ठीक है। अगर वो पूजनीय हैं और मैं उनसे युद्ध करूंगा तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो इसके उत्तर में श्री भगवान कथम इत्यादि कह रहे हैं कि कहाँ से क्या सोच रहे हो, तुम गलत सोच रहे हो। इस समय तुम युद्ध भूमि में हो और तुम अपनी जो ड्यूटी है उसको भूल रहे हो, है ना। तो यहाँ पे प्रतियोत्स्यामि आत्मनेपदी प्रतियोत्स्य के बदले में यह परस्पर प्रयोग आर्ष है। मीन्स ये पुराने टाइम में आर्ष का मतलब होता है कि पहले इस लैंग्वेज को कैसे यूज करते थे। तो वहां आगे भगवान को बोल रहे हैं कि यदि आप कहें कि भीष्म द्रोण आदि तुम्हारे विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं
तो क्या तुम उनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते? तो आप ये कह सकते हो ना कि तुम क्या उन पे सम्मान करो, वो सामने खड़े हैं, युद्ध के लिए खड़े हैं, युद्ध करो। तो फिर अर्जुन क्या कहते हैं, हाँ ये सत्य है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो तो मेरे लिए पूजनीय है। तो जो जिनके चरणों में मुझे भक्ति पूर्वक पुष्प आदि प्रदान करना चाहिए, तो क्या उन्हें मैं क्रोध पूर्वक तीक्ष्ण बाणों से विद्ध कर देना उचित है? मतलब मेरे लिए तो उनको पूजा करनी चाहिए, उनको फ्लावर्स ऑफर करने चाहिए, और मैं उनको बाण मार दूं, तो ये उचित नहीं है। फिर यहाँ पे भगवान को वो याद दिला रहे हैं। हर जगह पे जहां पे भी अर्जुन या भगवान के डिफरेंट तरीके से उनको एड्रेस किया गया, उसका बहुत स्पेशल मीनिंग है। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला मधुसूदन, तो मधुसूदन शब्द के द्वारा भगवान को बोलते हैं अर्जुन कि देखो, आपने शत्रुओं को मारा है। मधु जो है वो एक राक्षस था, आपने उसको मारा, है ना? आपने अपने गुरु को थोड़ी ना मारा है। तो हे सखे, आपने भी युद्ध में शत्रुओं को मारा है। आपने गुरु संदीपनी मुनि या निज बंधु या आत्मीय यदुगण को नहीं मारा है। ठीक है? और यदि आप कहें कि मधुगण शत्रुगण तो यदुगण है, तो ये ठीक नहीं है ना? इसलिए मैंने आपको अरिसूदन से भी संबोधित किया। यहाँ रिपीट हो रहा है, मधुसूदन का मतलब भी वही है, अरिसूदन का मतलब भी, क्योंकि मधुगण इस मधु नामक असुर था जो शत्रु था, उसको मारा। और अरि मतलब शत्रु, कि आप शत्रुओं को मारते हो, फैमिली मेंबर्स को और गुरुजन को और अपने पितामह को थोड़ी ना मारते हो। तो आपने नहीं मारा, आप मुझे कैसे ये आदेश दे सकते हो? है ना? ऐसा होता है ना, जब कोई हमारा सीनियर आके हमें बोले कि आपको ये करना चाहिए, तो कई बार होता है ना, कहते खुद तो करते नहीं है और हमें बोल रहे हैं। तो अर्जुन भी यही बोल रहा है कि भगवान आपने तो मारा नहीं है अपने गुरु को या अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली मेंबर्स को, देन व्हाई यू आर आस्किंग मी? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने आपको अरिसूदन से संबोधित किया, अर्थात मधु नामक दैत्य आपका शत्रु था। तो मैं इसलिए यही कह रहा हूँ कि आपने वैसे मारा था, आपने मतलब फ्रेंड्स को नहीं मारा है, ना ही अपने बड़ों को मारा है। अब इसी बात को, इसी श्लोक को जो गीता भूषण से हम देखते हैं, तो वहां पे कहते हैं कि यदि भीष्म और अन्य युद्ध आक्रमण करें, तो तुम्हें उनसे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए? क्या ये शत्रुओं का नियम नहीं है? कौन कह रहा है ये? किसका स्टेटमेंट है ये? बताइए, हु इज सेइंग दिस? ये कृष्णा कह रहे हैं। कृष्णा अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम पे भीष्म और अन्य युद्ध आक्रमण करे तो क्या युद्ध नहीं करना चाहिए? क्या ये क्षत्रियों के लिए नियम नहीं है? क्योंकि क्षत्रिय को तो कोई भी ललकार दे, है ना, उनको पलट के युद्ध करना ही होता है। तो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है युद्ध करना। यदि उनको युद्ध के लिए ललकारा जाए तो उन्हें युद्ध से नहीं पलटना चाहिए। आहु तो ना निर्वर्तते, है ना? तो क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, वो भी क्षत्रिय है। हम्म। तो फिर अर्जुन आंसर देते हैं कि भीष्म मेरे पितामह हैं और द्रोण मेरे विद्या गुरु हैं, तो इनसे मैं बाणों से युद्ध कैसे करूंगा, जिनकी पूजा पुष्पों और अन्य सम्मानप्रद वस्तुओं से होनी चाहिए। तो उनसे परिहास में भी युद्ध करना युक्त नहीं है। तो मैं उनपे बाण कैसे चला दूं? मैं तो मजाक भी नहीं कर सकता, वो इतने मेरे से सीनियर ना, जो हमसे बहुत सीनियर होते हैं, हम उनसे मजाक भी नहीं कर सकते हैं। तो मजाक में भी कुछ नहीं बोल सकता, आप करो बाण चला दो। तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो पूज्यों का असम्मान करता है, वह बंध जाता है ना? फिर वो आगे शास्त्र बोल रहे हैं। तो यहाँ कृष्ण को मधुसूदन और अरिसूदन कहकर 2 बार संबोधित किया गया है। यह पुनरुक्ति है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शोकाकुल होने के कारण अर्जुन पहले और बाद में कहे वाक्यों के संबंध में अनभिज्ञ है। क्या होता है, जब कोई आपके पास परेशान होके आता है ना, रोता रोता कोई भी आएगा, तो वो बार बार एक ही स्टेटमेंट को बोलेगा, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, पता है ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं, मैंने तुझसे कुछ कहा ही नहीं था, फिर भी उसने ऐसे कर दिया। ही विल बी रिपीटिंग। तो सिमिलरली अर्जुन इज ऑल्सो रिपीटिंग, बिकॉज मधुसूदन और अरिसूदन एक ही बात है कि आपने मधु नामक शत्रु को मारा। बट वाई इज रिपीटिंग? बिकॉज ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा शोक में है। तो उनके कहने का अर्थ यह है कि हे कृष्ण, आप भी शत्रुओं को युद्ध स्थल में वध करते हैं, अर्थात अरिसूदन, परंतु आपने उग्रसेन, है ना, या संदीपनी मुनि जैसे पूज्यों का तो वध कभी नहीं किया। तो मैं क्यों करूं? उग्रसेन कौन थे? कृष्ण के पिता, ओ वासुदेव के पिता। हाँ, उनके दादाजी। यहाँ क्योंकि दादाजी से, और संदीपनी मुनि, उनके गुरु यस, क्योंकि कृष्ण यहाँ जी के। दादा और गुरु की बात हो रही है ना, तो कंपैरिजन भी सेम ही लिया जा रहा है ना? ओके, लेट्स सी। यहाँ पे हमने दोनों का आचार्य का सुना, अब हम प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। तो निधि बाबा माता जी, आप पढ़ना चाहोगे?
आई थिंक शी इज बिजी देयर। यस, निधि बाबा माता जी आप पढ़ोगे? हाँ जी। पढ़िए तात्पर्य शिला प्रभुपाद हाँ की। जी। पढ़ो। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सामान्य व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध में भी न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपन मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। हम्म। तो क्योंकि यहाँ पे जो है परिहास में भी ना बड़ों के सामने हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे कई हमारे पास शास्त्रों के एग्जाम्पल हैं जिसमें मजाक में अगर बड़ों को कुछ बोला गया तो उसमें भी उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ऐसा कोई स्टोरी याद आ रही है आपको कि जिसपे मजाक में बोला गया बड़ों के लिए और वहां से शाप मिला उनको और उन्होंने फिर बहुत ज्यादा जो है कष्ट सहा? एनी स्टोरी यू रिमेम्बर? मतलब जो द्रौपदी ने भी तो कहा था, जब वो स्वयंवर से के टाइम की बात है, तो उन्होंने कहा था अंधे का बेटा अंधा, ऐसे करके उनको बोला था ना कुछ। यस, ओके। और कोई स्टोरी, एनी अदर इंसिडेंट जहां मजाक में बोली गई चीज लेकिन उससे बहुत बड़ा बहुत बैड रिजल्ट हुआ? एनी अदर एग्जाम्पल एनीबडी रिमेम्बर्स? ओके, मैं आपको एक बहुत डिफरेंट स्टोरी सुनाती हूँ जो इन्होंने मैंने भी पहली बार सुनी है इस लेक्चर को सुनते हुए। तो भगवान जब यहाँ पे बोल रहे हैं कि परिहास में भी नहीं करना चाहिए, तो वहां पे एक स्टोरी सुनाई उन्होंने मुझे, मतलब जिन आचार्य से मैंने सुना। तो उन्होंने बोला कि एक बार क्या होता है, मरीचि के 6 पुत्र होते हैं, ठीक है। और जब एक समय ऐसे आया कि ब्रह्मा जी ने जब सारी सृष्टि बनाई तो थोड़ी देर के लिए जो वो अपनी पुत्री पे मोहित हो गए थे, है ना, सरस्वती जी पे। तो थोड़ी देर के लिए वो मोहित हो गए, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है अभी भी, है ना। लेकिन जब वो मोहित हो गए बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए, उस समय ये जो मरीचि के 6 पुत्र थे वो हंस दिए, वो हंसने लगे। उससे उनपे ब्रह्मा जी बहुत नाराज हो गए और उनको श्राप दे दिया, ठीक है। ये जो 6 पुत्र थे ये हिरण्यकश्यपु के 6 आगे चल के हिरण्यकश्यपु के भाई बने, ठीक है। और फिर उनको काल नेमी ने मारा और फिर वही काल नेमी आगे जाके कंस बना और उसने जो देवकी के 6 पुत्र हुए उनको मारा। हम कई बार सोचते हैं ना कि भगवान के घर भी ऐसा होता है, इतने कष्ट से है भगवान की मदद। तो जब मैंने स्टोरी पढ़ी तो मुझे जैसे जो मतलब हर जगह ना कहीं कोई सीक्वेंस है, कोई ना कोई रीजन है। जैसे अब जब सुनते हैं हम कि गंगा जी ने भी अपने 7 पुत्रों को बहा दिया और 8वें बच गए, तो वो 8 वसु थे, ठीक है। जब वो 8 वसु थे तो उन्होंने भी मजाक किया था एक ऋषि के साथ और उनको श्राप मिला था। तो उन्होंने ये बोलता कि तुम पृथ्वी लोक पे जाओगे। फिर उन्होंने बहुत प्रार्थना करी तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जाओगे लेकिन जल्दी से वापस भी आ जाओगे। तो जिसने मेन मजाक किया था वो बच गया, तो वो 8वां वसु बने भीष्म पितामह। वो बच गए थे, बाकी सारे के सारे वसु बॉर्न हो गए थे। इसी तरीके से इस स्टोरी में भी जो देवकी के 6 पुत्र बने वो थे। फिर जब कृष्ण वापस आए तो उन्होंने बोला देवकी माता ने कि जैसे तुमने अपने संदीपनी मुनि के बच्चों को तुम यमराज के यहाँ से ले आए, तो मैं चाहती हूँ मेरे तुम 6 पुत्रों को भी वापस लेके आओ। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ उनके लिए। तो फिर कृष्णा उनको लेकर आए और जब कृष्णा उनको लेकर आए फिर उन्होंने अपनी मदर का दूध पिया जो कि भगवान का उच्चिष्ट था। उसके बाद वो प्योर हुए और वापस अपने धाम को वापस गए। तो सिर्फ एक मजाक करने से भी कितना बड़ा भयंकर हो सकता है रिजल्ट बड़ों के प्रति। एक तो ये आंसर है, एक तो ये स्टोरी का मतलब है। और दूसरा मतलब ये है कि अगर कुछ भी हो रहा है तो उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड रीजन है। वी मे नॉट नो दैट बट इट इज देयर, ठीक है। तो जब मैंने स्टोरी सुनने लगा कि हाँ ये बहुत रिलेट करेगी तो इसीलिए हमें किसी भी भक्त पर किसी पे बड़े पर ऐसे हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि आज जो उसकी स्थिति है कल को वो हमारी भी हो सकती है। तो अब हम नेक्स्ट श्लोका पढ़ते हैं 2.5। तो 2.5 श्लोका निधि बाबा माता जी आप पढ़ोगे मेरे साथ साथ? यू वांट टू हाँ रीड? जी। ठीक है।
गुरुन् हत्वा हि एक महाभावान्। साथ एक साथ बोलो या एक एक करके बोलो ना? एक एक हाँ करके जी। मैं बोलूंगी फिर हाँ, आप। ठीक है, सॉरी, हाँ जी, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात, बोलिए। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि हि लोके। त्रयो भोक्तें भेक्षे महीपलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहेव। हत्वार्कामास्तु गुरुनिहेव भुञ्जीये भोगान् रुधिरप्रादिगान् प्रदिग्धान्। भुज भुजिये भोगान् रुधिर प्रदिग्धानः। चलिए मीनिंग पढ़ दीजिए, इनके वर्ड मीनिंग। हाँ जी। गुरुजनों के अहत्वा न मारकर ही निश्चय ही महाअनुभावान महापुरुषों को श्रेय अच्छा है भोक्तम भोगना भैक्ष्यम भीख मांगकर अपि भी यह इस जीवन में लोके इस संसार में हत्वा मारकर अर्थ लाभ की कामान इच्छा से तू लेकिन गुरुजनों को यह इस संसार में एव निश्चय ही भुजिए भोगने के लिए बाध्य भोगान भोग्य वस्तुएं रुधिर रक्त से प्रदिग्धान सनी हुई या रंजित। हम्म, इसका मीनिंग भी पढ़ दीजिए। हाँ जी। हम्म ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वह सांसारिक लाभ के इच्छुक हो किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि फिर भी वट एवर इट इज आई कैन नॉट किल माई एल्डर्स। तो इसमें हम्म। विश्वनाथ जी क्या कहते हैं, यदि आप कहो कि स्वराज्य ग्रहण करने की तुम्हारी इच्छा नहीं है, पुनः तुम किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करोगे, है ना। तो कह रहे हो कि भाई, आगे मान लो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि ठीक है, तुम कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम क्या करोगे। ऐसा तो ना, कभी कोई हमारे पास आता है कि मैं ये बिल्कुल अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ, तो हम बोलते हैं अच्छा फिर करोगे क्या, ये बताओ। ठीक है, तो वहां पे वो कहते हैं कि गुरु वर की हत्या ना करके क्षत्रियों के लिए निंदनीय भिक्षा आदि के द्वारा उपार्जित अन्न का भी भोजन करना श्रेयस्कर है। क्योंकि क्षत्रियों का काम है युद्ध करना, है ना। हमारे जो सारा वर्णाश्रम है उसमें हर एक पर्टिकुलर स्टेज के लिए हर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है डिसाइड की गई है कि ब्राह्मणों के लिए क्या एक्टिविटी है, क्षत्रियों के लिए क्या एक्टिविटी है, वैश्यों के लिए क्या एक्टिविटी। तो क्षत्रियों के लिए युद्ध करना है, उनका काम ही हिंसा करके प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, उनके लिए अहिंसा नहीं है कुछ भी, उनकी ड्यूटी है हिंसा करके दूसरों को प्रोटेक्शन देना, दैट इज हाउ इट इज। तो बोल रहे कि नहीं, मैं गुरुवर की हत्या नहीं करूंगा, भले ही जो मेरे लिए निंदनीय है, मेरी बेइज्जती हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने बड़ों को नहीं मारूंगा, वो ज्यादा सही है। तो इससे इस जगत में अपयश लाभ होने पर भी पारमार्थिक अमंगल नहीं होगा। तो अर्जुन इज सेइंग कि मैं सिर्फ इस लिमिटेड नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आगे चल के परमार्थ में, मतलब परलोक में जाकर के वहां तो कम से कम मेरे को अमंगल नहीं होगा। नहीं तो अगर मैंने अपने बड़ों को मार दिया तो मैं तो ना इस लोक में कहीं का रहूंगा ना परलोक में, ये अर्जुन ने बोला भी था। तो अभिमानी कर्तव्य अकर्तव्य के विचार में अक्षम तथा अधार्मिक दुर्योधन आदिक अनुगत कहकर इन गुरुजनों का परित्याग करना उचित नहीं है। ये एडजेक्टिव्स उसने अपने गुरुजन के लिए और भीष्म पितामह के लिए यूज किए हैं कि भले ही वो अभिमान में आ गए हैं, उनको कर्तव्य अकर्तव्य का पता नहीं चल रहा है ना। क्योंकि उनको जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो देवर देयर, लेकिन उनको यही नहीं पता चला कि क्या सही है, क्या उनकी कुल वधु का, उनकी परिवार की इज्जत वहीं पे उतारी जा रही है, दे आर नॉट बॉदर्ड एंड दे डिड नॉट स्टॉप इट। तो इसका मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या सही है क्या गलत है। और अधार्मिक दुर्योधन आदि अनुगत होकर दुर्योधन को वो फॉलो करे जो कि बिल्कुल अधार्मिक है ना। उनको उनको फॉलो करते हुए उनको परित्याग करना उचित नहीं है। तो यदि आप कहें कि धर्मशास्त्र में महाभारत उद्योग पर में ऐसा बताया गया है कि अभिमानी कर्तव्य अकर्तव्य विवेक रहित कुपथगामी गुरु का परित्याग करना ही विधि है,
तो मेरा उत्तर ये है। मतलब अभी क्या है, अर्जुन का डिफरेंट लग रहा है। पहले तो कह रहे हैं कि ठीक है उन्होंने गलत किया, मैं गलत नहीं करूंगा, है ना। भले ही उनको नहीं पता, भले ही उनको क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं पता। दुर्योधन के जब क्या होता है कि भीष्म पितामह शरशैया पे लेटे हुए होते हैं, तो युधिष्ठिर आते हैं। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर को बहुत ज्यादा, एक्चुअली में जब ये युद्ध खत्म हो जाता है ना, तो उस समय युधिष्ठिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो रह जाते हैं। वो अपने सामने इतने सारे लोगों को मरा हुआ देखकर कहते मुझे राजा बनाने के लिए इतने सारे लोगों का नरसंहार हो गया, आई एम द कल्प्रिट। तो वो इतने ज्यादा मोह में आ जाते हैं, ऐसा सोचने लग जाते हैं। तो अब उस समय भगवान कह चाहते भाई उन्होंने अर्जुन का मोह दूर कर दिया, तो युधिष्ठिर का भी कर सकते थे, लेकिन उस समय वो नहीं करते। उस समय वो उनको लेके जाते हैं भीष्म पितामह के पास, क्योंकि भगवान को अपने भक्त को क्रेडिट देने में ना बहुत मजा आता है। तो भीष्म पितामह के पास लेके जाते हैं कि चलो तुम्हें भीष्म पितामह के पास लेके जाता हूँ। तो वहां पे भीष्म पितामह जो है वो उनको सारी ज्ञान की बातें देते हैं। तो उसमें द्रौपदी हंसती है उनपे। द्रौपदी कहती है आज तो आप बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो, उस समय ज्ञान कहाँ था जब चीरहरण हो रहा था, उस समय ज्ञान नहीं था। तो वहां भीष्म पितामह बोलते हैं क्योंकि उस समय मैंने दुर्योधन का नमक खाया हुआ था ना, आज वो सारा मेरा ब्लड निकल गया है। इसीलिए किसी भी अभक्त के नहीं खाते हैं, क्योंकि जिसका हम खाते हैं ना उसके गुण आ जाते हैं हमें। तो जो बहुत प्योर डिवोटीज होते हैं ना, वो बिल्कुल हाई लेवल ऑफ डिवोटीज के हाथ का ही खाते हैं। तो बोलते हैं कि अभक्त, क्योंकि मैंने दुर्योधन का खाना खाया हुआ था ना, इसीलिए मेरे दिमाग में वो सारी दुर्बुद्धि थी, और आज वो सारा रक्त जो है वो मेरे शरीर से बह के निकल गया है। तो आई एम बैक टू माई ओरिजिनल स्टेट। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि फिर भी वो क्या कहते हैं, अगर आप ऐसा भी कहते हो तो भी मेरा उत्तर है, अर्जुन बोलते हैं तो भी मेरा उत्तर है कि वो महाअनुभावान है, कि जिनका वो बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज है। महानुभाव नहीं, वो महाअनुभावान है। महाअनुभावान का मतलब है कि उनका जो भाव है वो बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रांग है। और क्यों सॉलिड है? क्योंकि उन्होंने काल और काम इन दोनों को वश में कर लिया है। ठीक है, उन भीष्म द्रोण आदि के प्रति इन दोषों की संभावना ही कहाँ है? मैं देखता ही नहीं उनमें कोई दोष। पुनः यदि कहा जाए कि पुरुष अर्थ का दास है, परंतु अर्थ किसी का भी दास नहीं होता, जैसा कि भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया है। तो जैसे मैंने बताया कि उन्होंने उसको समझाया। तो हे महाराज, ये सत्य है कि मैं कौरवों के अर्थक द्वारा आबद्ध हूं। तो यहाँ पे जब उन्होंने बोला, जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था, तो युधिष्ठिर जाते हैं उनको प्रणाम करने, और उससे पहले भी जब डिस्कशन होता है तो भीष्म पितामह स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, क्योंकि मैं इस चेयर से, इस राज्य से, इस राजा से बंधा हुआ हूँ, है ना, इस अर्थ से बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं उनकी तरफ से ही फाइट करूंगा। चाह के भी पांडवों, मैं तुम्हारी तरफ से फाइट नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम स्टक टू देम। ये हमारे, एक्चुअली ये ना सब हमारे मनोधर्म है, कि हमें बहुत जगह से लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। इसलिए भगवान लास्ट में बोलेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। क्योंकि हम लोगों ने ना अपने आप को किसी ना किसी धर्म से बांधा हुआ है, जो हमारी भक्ति में रोड़ा बनते हैं। तो इसलिए भगवान लास्ट में बोलते हैं फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट कम सरेंडर, जस्ट कम टू मी, है ना। तो ये सत्य है ना। तो अतएव अर्थकामी शब्द के द्वारा इनका महानुभाव तो पहले ही नष्ट हो चुका है। अर्जुन जो यहाँ पे बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि अरे वो लोग तो दुर्योधन के अंडर है, इतने कहाँ से उनमें इतना महानुभाव कहाँ हो गए वो। तो फिर वो बोलते हैं कि यह सत्य है, तथापि इनकी हत्या करने से मुझे दुख ही होगा, तो मैं क्यों इनको मारूं। इसके लिए मैं अर्थ कामान इत्यादि शब्दों को कह रहा हूं। अतः अर्थ लुब्ध इन समस्त गुरुओं की हत्या करके मैं भोगों का उपभोग कर सकता हूँ। ठीक है, मान लिया। अर्जुन बोलते हैं कृष्णा मान लिया कि हम जीत जाएंगे, लेकिन वो भोग उनके रथ से रंजित होगी, कि उनसे रक्त से सने हुए होंगे। मीन्स बिकॉज वो हमें ये बिल्कुल अच्छा लगेगा कि हम उन सबको मार के और फिर हम इंजॉय करें। परिवार के साथ इंजॉय होता है, अकेले कोई इंजॉयमेंट नहीं होता। तो इसका अर्थ यह है कि इन लोगों के अर्थ लोलुप होने पर भी मेरे लिए इनका गुरुत्व हमेशा ही वर्तमान रहेगा। वो मेरे बड़े हैं और वो बड़े ही रहेंगे, और अगर मैं उनका वध करूंगा तो गुरुद्रोही बनूंगा, और वो समस्त भोग निश्चय ही मेरे लिए दुष्कृति मिश्र होंगे। इट इज लाइक कि मैं गलत ही करूंगा, गलत ही होगा और मुझे गलत ही फील होगा, तो मैं इसलिए युद्ध
नहीं करूंगा। तो मतलब ये अर्जुन की फिलॉसफी है ना। भगवान अभी हमारे लिए बहुत, मतलब जब मैं भी पढ़ी थी कि अर्जुन इतना सही सही कमेंट दे रहा है, भगवान इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे ना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना ये स्ट्रगल अर्जुन के माइंड में है, वैसा ही स्ट्रगल हमारे माइंड में चलता रहता है, वन वे और द अदर। और हम भी अपने आप को समझ नहीं पाते हैं कि धर्म क्या अधर्म क्या, हमें पता है ये गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम गलत का साथ देते हैं। अर्जुन बाद में पूछेंगे भी सही भगवान से कि अच्छा मेरे को भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ऐसा क्यों? तो हमें ये हमारे लिए, इसलिए गीता बहुत प्रैक्टिकल है। क्योंकि हम जो अर्जुन फील कर रहा है, जिस सिचुएशन में है, वी ऑलवेज फील दैट वे। तो अब देखते हैं बलदेव विद्याभूषण क्या कहते हैं। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, अगेन बलदेव विद्याभूषण की बड़ी स्पेशलिटी है कि वो डायलॉग फॉर्म में देते हैं, है ना, जैसे एक ड्रामा होता है ना वैसे। तो कहते हैं तुम्हारे अंदर स्वराज की स्पृहा भी नहीं है, तो तुम देह का भरण पोषण कैसे करोगे? कौन बोल रहा है ये? कृष्ण। यस। तो गुरुओं का वध ना करके व भोजन के लिए भीख मांगकर निर्वाह करना बेहतर है। ये कौन बोल रहा है? अर्जुन। इजी आंसर ना, पहला वाला कृष्ण बोल रहा था, दूसरा भले ही ऐसा करना क्षत्रिय के लिए निंदनीय क्यों ना हो, क्योंकि यद्यपि वह इस जीवन में दुर्यश का कारण है, लेकिन यह अगले जीवन में बाधाएं नहीं पैदा करेगा। आज के जमाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम क्या सोचते हैं ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर सबको ये पता चल जाए ना कि देखो दिस इज नॉट द ओनली लाइफ, हम मिलियन मिलियन लाइफ से जीते हुए आ रहे हैं, और मिलियंस ऑफ लाइफ जीते रहेंगे इसी तरीके से, अगर हम बाहर नहीं निकले साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज से, तो लोगों के कर्म जो है ना बहुत सारे चेंज हो जाएंगे। बट क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि बस मैं आज एंजॉय कर लूं, इसीलिए प्रॉब्लम में रहते हैं, इसीलिए वो गलत काम भी करते हैं, क्योंकि वो उसका एहिलौकिक एंड पारमार्थिक दोनों चीजें नहीं सोच पाते, क्योंकि वैसी टीचिंग्स ही नहीं है। तो ये जो चीज है ना, ये हमें बहुत सीखनी चाहिए कि जो भी हम कार्य करें उसको सिर्फ लिमिटेड, उसका शॉर्ट टाइम फ्रेम में ना सोचे, लॉन्ग टाइम फ्रेम एटर्निटी में सोचे, क्योंकि वी आर एटर्नल्स, एज ए सोल वी आर एटर्नल्स। तो तुम्हें भीष्म और अन्यों को भी त्याग देना चाहिए, यद्यपि वे शिक्षक हैं, परंतु वे युद्ध के गर्व से संदूषित हैं और कार्य अकार्य के विवेक से रहित हैं। भगवान बोल रहे हैं उनको कार्य अकार्य नहीं पता, उन्होंने क्या सही था क्या गलत डिसीजन गलत लिया, है ना, क्योंकि वो दुर्योधन और अन्यों के संसर्ग से दूषित हो गए हैं, और वह युद्ध का उपयोग तुम पर हिंसा करने के लिए एवं तुम्हारा राज्य छल से जीतने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली टेक्निकली जो है, ये राज्य जो था पांडवों का था, है ना, पांडव का था। पांडु जो महाराज थे उनका था, वो तो उनकी डेथ हो गई, तो युधिष्ठिर तो धृतराष्ट्र महाराज को सौंपा गया। और उसके बाद भी, क्योंकि युधिष्ठिर वाज बोर्न बिफोर दुर्योधन, है ना, युधिष्ठिर पहले बड़े हुए, तो वो उनका राज्य था। तो अगर वो उनका राज्य ले रहे हैं तो छल से ले रहे हैं, जो जुआ किया, लाक्षागृह किया, सब छल से किया ना। तो छल से कर रहे हैं तो उनको मारने की क्या प्रॉब्लम, उनको मारने में क्या प्रॉब्लम? जो छल कर रहा है उसको तो मारा जा सकता है, क्योंकि फिर भगवान भी बोलते हैं कि स्मृति 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 शास्त्र में कि वह गुरु जो अहंकारी हो, कार्य अकार्य का विवेक ना रखता हो, जो पापाचार में लिप्त हो, ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। तो इस पर अर्जुन क्या कहते, कृष्ण ने बोला कि ये सब क्वालिटीज हैं, डिसक्वालिटीज उस गुरु में, तो तुम शास्त्र कहते हैं, भगवान भी शास्त्रों के रेफरेंस दे रहे हैं, अर्जुन शास्त्र का रेफरेंस दे रहा है, तो भगवान भी शास्त्र का रेफरेंस दे रहे हैं, देखो शास्त्र तो ऐसा कहता है। और फिर अर्जुन कहते हैं नहीं, वो महानुभाव है, वो ग्रेट पर्सनालिटीज है, उनका भाव जो बहुत स्ट्रांग है, उनके पास सर्वोत्कृष्ट अनुभव यानी कि शक्तियां हैं, जो इनके वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्य के कारण इन्हें प्राप्त है। काल और काम आदि को अपने वश में करने के कारण ये सभी दोषों से मुक्त है। भीष्म देव ने काल पे भी और काम पे भी, दोनों पे विजय प्राप्त करी थी। कैसे? क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया आजीवन, कि उनकी कोई संतान नहीं होगी, तो ये उन्होंने काम पे विजय प्राप्त करी। और क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो ये उनकी काल पे विजय थी। तो उन्होंने कहा उनका भाव कितना स्ट्रांग है, उनके पास पावर्स कितनी सारी हैं। तो भीष्म ने स्वयं कहा है कि मनुष्य जो है वो धन का दास होता है, परंतु धन किसी का दास नहीं होता।
यही सत्य है। हे राजन, मैं कौरवों के धन के द्वारा बंधा हुआ हूं। तो ये उन्होंने बताया अर्जुन युधिष्ठिर को। तो इसीलिए भीष्म इस उक्ति के अनुसार ही, क्योंकि उन्होंने अर्थ के लोभ से स्वयं को बेच दिया है। भगवान बोल रहे हैं कि जिसको तुम बोल रहे हो उनकी महानुभावता कहाँ रह गई, वो तो अर्थ के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए युद्ध में इनका वध करना उचित है। तो दोनों अपने अपने पक्ष की बात रख रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं क्यों नहीं करना चाहिए, कृष्ण कह रहे हैं क्यों करना चाहिए। तो फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो करना चाहिए, ओके, अगर मैं कर भी दूं, ठीक है, अगर मैं कर भी दूं तो अपनी अर्थ की कामना से अयोग्य हो गया, अगर मैं मान भी लूं और इस प्रकार इस लोक में यह सुख प्राप्त कर भी लूं, इनको मार भी दूं, सुख भी मिल जाए, तो भी परलोक में सुख मिलेगा? क्योंकि मैंने अपने गुरु बड़ों को मार दिया, तो मुझे परलोक में काहे से सुख मिलेगा, है ना? क्योंकि इस भोग वह भोग इनके रक्त से रंजित होगा, रुधिर प्रदीप्तान। तो ये शुद्ध भोग नहीं होगा, क्योंकि वो इनके मारने के उपरांत होगा। और यद्यपि यह युद्ध के गर्व बल से दूषित है, फिर भी मेरे लिए पूजनीय है। तो इस वाक्य से प्रकट हो रहा है कि अर्जुन अभी भी उनको गुरु और पितामह के रूप में ही देख रहे हैं। चाहे उन्होंने इतना गलत किया उनके साथ, इतना छल हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी अर्जुन इज एक्सेप्टिंग देम एज सीनियर्स एंड इज नॉट रेडी टू किल देम। ठीक है, तो निशा आप पढ़ना चाहोगे यहाँ से परपुर यस साथ? माधव जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे हम लोग भी ज्यादातर ऐसे करते हैं अपनी लाइफ में कि जब कोई बड़ा कुछ कहता है तो गलत भी हो तो भी हम चुप रह जाते हैं, तो वो रहना चाहिए कि नहीं? रिस्पेक्टफुली तो रहना चाहिए, लेकिन हाँ अगर जी। वो, देखो इसका एग्जाम्पल उन्होंने एक दिया था, हाँ जी। भक्ति की राह में अगर कोई रोक रहा है हम्म। तो आप उनको डिसरिस्पेक्टफुल नहीं करोगे, लेकिन उनको फॉलो भी नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, जो उन्होंने एग्जैक्ट एग्जाम्पल मैंने सुना ना, मैं एग्जैक्ट, ये क्लास वो दे रहे थे ब्रह्मचारी को, ठीक है, जो प्रभु जी का मैं सेशन सुन रही थी, उन्होंने ब्रह्मचारी को क्लास में सब बैठे थे, ब्रह्मचारी भी बैठे थे, उन्होंने कहा मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके बड़ों को आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन पता चले कल को वो आपको आके बोले कि छोड़ो भक्ति वक्ति, घर वापस चलो, कोई जरूरत नहीं है, सब बेकार है, ये है वो, जैसे कई लोग बोल देते हैं इस्कॉन के लिए, उस केस में ये नहीं है कि आप उनकी बात को फॉलो कर लोगे। भगवान क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनना इज मोर इम्पोर्टेंट देन बड़ों की बात सुनना। यहाँ पे भगवान हमें ये समझा रहे हैं, लेकिन डिसरिस्पेक्ट किसी भी केस में नहीं करना है ना। प्रायोरिटी जो है वो हमें हमारी भक्ति को रखनी है। इसका हम्म। आई आई थिंक मैं जस्टिफाइड आंसर दे पाई आपको। तो जब पर हाँ, तो फिर मे बी हम कंपेयर कर सकते हैं कि अगर वो हमारे पीस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, मतलब वो तो फिर हम फॉलो करें और अपने लिमिटेड। मतलब ऐसा है ना, आप देखो बड़ों की जो भी हमारी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उनको हमारी हेल्प केयर लव एंड रिस्पेक्ट चाहिए, डेफिनेटली उनको देनी है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि बस वही देनी है और भक्ति नहीं करनी है, देन इट इज रॉन्ग, तब उसका तो कोई अभी, फायदा नहीं। तो माता जी अभी जैसे अर्जुन के एग्जाम्पल में वो कहते कि हम बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन हम्म कृष्णा उनको ये बताना चाहते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट तुम्हारी भक्ति के बीच में आ रही है, तो हम्म तुम भक्ति को ऊपर रख के उन्हें उनका वध करो, यस, ऐसा। क्योंकि अर्जुन जो है वो सिर्फ इस लिमिटेड ऑब्जेक्टिव को देख के चल रहे हैं, लेकिन हम्म। भगवान धर्म की स्थापना का ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं। अर्जुन सिर्फ हम्म। एक राज्य के लिए युद्ध करने का सोच रहे हैं, लेकिन भगवान हम्म। यही तो, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉड होता है। भगवान हमें बताते हैं कि लाइफ इज मच मोर बियॉन्ड देन दिस लिमिटेड कॉज। हम्म। अर्जुन सिर्फ उस उसको उसको लग रहा है सिर्फ मेरे राज्य के लिए युद्ध हो रहा है। नो, ये हम्म। सिर्फ अर्जुन की बात नहीं है, ये बात धर्म की है, धर्म हम्म। और अधर्म की लड़ाई की है। हम्म। हाँ? बाद में यहाँ तक कि भीष्म पितामह भी अर्जुन से कहते हैं कि हाँ तुम फाइट करो। देखो, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ने उनको नहीं बोला कि हम बड़े हैं, हमसे फाइट मत करो, बिकॉज वो हम्म। भी जानते थे कि धर्म और अधर्म क्या है। हम्म। उनको उन्होंने फाइट करने से नहीं रोका,
है ना। हम्म तो बोला कि फाइट करो, वो भी यही बोल रहे हैं कि फाइट करो, कृष्णा भी बोल रहे हैं फाइट करो। वो अर्जुन बोल रहा कि ये तुम्हारा जो शोक और मोह है वो सिर्फ क्षणिक है, तुम उस पे मत हम्म जाओ। ये इसका पर्सपेक्टिव, मतलब वी कैन नॉट टेक इट एज अ वाइट एंड ब्लैक। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करनी है या बड़ों की बात नहीं माननी, बट क्या बात है, क्या सिचुएशन है, उसमें विवेक से डिसीजन लेना हाँ जी, थैंक यू। है। वेलकम। हाँ जी, यस निशा माता जी पढ़िए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म में रत हो और जो विवेक विवेक शून्य हो का त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना 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 उनके लिए उचित ना था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उनके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का उपभोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेष का भोग। है ना। तो प्रभुपाद ने उसको बहुत सिंप्लीफिकेशन करके समझा दिया। हम फिर नेक्स्ट श्लोका करते हैं। कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ना चाहेगा? निशा माता जी आप पढ़ोगे? यस मानती से। ओके। नाचैत द्विद कत्रा नगरियो, ना चैत द्वैत कतरन्यो गड़ियो। यद्वा जयम यद्वा जयम यदि वानो जययु, यद्वा जयम यदि वा नो जयो। याने हत्वा न जिजीवैषाम्, याने हत्वा न जीविषाम्। स्तैव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। तैवस्तथा प्रमुखे धृतराष्ट्रत। इसका वर्ड न हाँ न नहीं ये पढ़ना है ना। हाँ हाँ पढ़ना है। न नहीं च भी एतत् यह विघ्न हम जानते हैं करत जो जो न हमारे लिए गणीय श्रेष्ठ यत वा अथवा जाय में हम जीत जाए यदि यदि वा या न हमको जायशु वे जीते यान जिनको एव निश्चय ही हटवा मार कर न कभी नहीं जी विषाम हम जीना चाहेंगे ते वे सब अवस्थित खड़े हैं प्रमुखे सामने धृतराष्ट्र के पुत्र। हम्म। तो यहाँ पे भगवान जो है आगे से अर्जुन को क्या बोलते हैं और अर्जुन क्या सोच रहे हैं उसके बारे में फिर से बताया गया। तो यहाँ पे अर्जुन फिर से बोलते हैं कि देखो युद्ध है, नो वी डोंट नो क्या होने वाला है ना। तो हम 2.6 का मीनिंग पढ़ दीजिए। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना है या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांग कर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी वह धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है।
ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेश से उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रिय संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इस समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। तो अभी हम इसका जो है श्री विश्वनाथ जी क्या बोलते हैं उनका भाव देखेंगे और फिर गीता भूषण टीका से भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो ये बोला जा रहा है, गुरुद्रोह में प्रवृत्त हम लोगों की जीत होगी या हार होगी, इसे मैं नहीं जानता, है ना। अर्जुन इज इन डायलेमा। यहाँ इसके लिए कभी कभी स्क्रीन शेयरिंग भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जस्ट वन सेकंड। यस, तो यहाँ मैं ये नहीं जानता, यहाँ इसके लिए ही अर्जुन ने ना चेतन इत्यादि बोल रहे, क्योंकि अर्जुन कह रहा है अब युद्ध है, युद्ध में क्या पता कौन जीतेगा कौन हारेगा, और पुनः जय तथा पराजय में हम लोगों में से कौन सा अधिक श्रेष्ठ होगा। अब जीतना, पहले तो क्वेश्चन ये है कि जीतेंगे या हारेंगे, दूसरा ये कि जीतना सही है या हारना सही है, मुझे ये भी नहीं पता। तो ये अर्जुन दोनों पक्ष दिखा रहा है। एक और वो दिखा रहा है अगर जीत जाते हैं तो क्या होगा, अगर हार जाते हैं तो क्या होता है। तो अर्जुन कहते हैं कि अगर हम जीत भी जाएं तो भी वो रिजल्ट में हमारे लिए हार के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो सारे बंधु बांधव हमारे मर जाएंगे, उन्हीं के प्रति हम सब कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है, मुझे सही नहीं लग रहा। और गीता भूषण में फिर वो एज ए डायलॉग फॉर्म में क्या दिखाते हैं कि यद्यपि आप जानते हैं कि भिक्षा मांगकर खाना यह क्षत्रियों के लिए विग्रहित है और युद्ध करना क्षत्रिय धर्म है, फिर भी आप युद्ध की निंदा कर रहे हैं। तो इस पर अर्जुन कह रहे हैं कि ना चेतन, मतलब मैं नहीं जानता हूं कि मेरे लिए युद्ध। अब यहाँ अर्जुन ना डायलामा मोड में आ गए। पहले तो कह रहे थे मैं नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, अब कह रहे हैं पता नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। नाउ इन द नेक्स्ट वर्स जब उनको समझ में आ जाएगा कि मैं शायद डिसीजन सही नहीं ले रहा हूं, तब 2.7 में वो भगवान को सरेंडर देंगे। ठीक है, तो अभी अर्जुन क्या कहते हैं कि स्टेज पे आते हैं और क्या उनकी एलिजिबिलिटी है कि भगवान उन्हें ज्ञान दे देंगे, वो हम यहाँ समझेंगे। तो कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूं कि मेरे लिए युद्ध करना अच्छा है या भिक्षा मांगकर, और मैं ये भी नहीं जान रहा हूं कि हिंसा का त्याग करके भिक्षा मांगकर जीना श्रेयस्कर है या अपने कर्तव्य के अनुसार युद्ध करना। ये भी पता होना कि ये ड्यूटी तो यही है, तभी तो डायलेमा है ना। अगर क्लियर कट होता कि नहीं ठीक है भिक्षा ही मांगो युद्ध नहीं करना, तो वो चले जाते। फिर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि दैट ही आल्सो नोज कि मेरी ड्यूटी क्या है। और मैं ये भी नहीं जान पा रहा हूं कि मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों पर विजय प्राप्त करूंगा या वो मुझ पर विजय प्राप्त करेंगे, है ना। युद्ध, क्योंकि अभी तो युद्ध शुरू हुआ ही नहीं है, अब क्या होगा रिजल्ट नोबडी नोज। परंतु युद्ध में विजय निश्चित रूप से तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम धर्मिष्ठ हो और महान विक्रमी भी हो। ये कौन कह रहा है? कृष्ण जी। यस। परंतु यान अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों और भीष्म को मारकर मैं स्वयं जीना नहीं चाहूंगा, तो युद्ध के विजय के फलों को भोगने को तो कहना ही क्या। ये कौन कह रहा है? अर्जुन। यद्यपि हम विजयी हो सकते हैं, परंतु उसका फल पराजय होगा, क्योंकि जीने का या राज्य सुख की हमारी इच्छा ही नहीं रहेगी। तो इस प्रकार युद्ध का भिक्षाटन से श्रेष्ठता सिद्ध नहीं हुआ, कि मतलब भिक्षा करना ज्यादा सही है, युद्ध क्या करने का, युद्ध करके अगर हम जीत के भी हार गए तो फिर क्या फायदा। तो इस प्रकार ऐसा श्लोक अर्जुन के ज्ञानाधिकार तत्व को प्रदर्शित करता है, मतलब क्यों उसको ये ज्ञान मिलना चाहिए ये समझाया गया है। तो क्या समझाते हैं, श्रुतियों में क्या लिखा गया है? जिसके पास इस प्रकार का ज्ञान है, जिसका मन और इंद्रियों पर संयम है। नाउ दिस इज वेरी मच एप्लीकेबल पॉइंट। ये आज का हमारा जो सार है ना वो ये है, क्योंकि हमारे लिए क्या एप्लीकेबिलिटी है वो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। और जिसका मन और इंद्रियों पर संयम है, जो जगत से विरक्त है और श्रद्धा से युक्त है, वह परम सत्य को अपने हृदय में देखने के योग्य है। पात्रता, क्वालिफिकेशन, ये बृहद आरण्य उपनिषद में दी गई है। तो इसको कैसे समझाते हैं आचार्यगण कि श्लोक 32 में किम नो राजेन से अर्जुन का शम और दम
का गुण प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि राज्य, भोग और जीने का भी क्या प्रयोजन है। ठीक है। और श्लोक 35 में उनका उनकी उपरति अर्थात जो ऐहिक और पार्थिव, ये सारे श्लोक हम करके आ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे उन्होंने बोला कि ना तो यहाँ का सुख प्राप्त होगा ना वहां का सुख प्राप्त होगा। फिर वो कहते हैं कि मैं क्यों युद्ध करूं, मैं तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करने के बाद भी इनका विद नहीं करना चाहता। और पिछले श्लोक में उन्होंने क्या कहा कि भीख मांगकर जीना ज्यादा श्रेयस्कर है, इससे उनकी तितिक्षा, क्योंकि भीख मांगना एक निंदनीय कार्य है, लेकिन फिर भी वो ये करने को तैयार है। ये उनकी तितिक्षा कहते हैं, टॉलरेंस को। तो जब मैं लेक्चर सुन रही थी तो उन्होंने बोला कि देखो भगवान जो है ना, वो सबसे ज्यादा आपकी टॉलरेंस का टेस्ट लेते हैं। जैसे होता है ना, हम जब क्वेश्चंस पढ़े तो होते हैं ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा, तो जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो भगवान टॉलरेंस कितने टॉलरेट हम कर सकते हैं ना, क्योंकि भगवान आगे चल के बोलेंगे कि जैसे सर्दी गर्मी होती है ना, ऐसे जीवन में सुख और दुख को टॉलरेट करो। तो टॉलरेंस जो है ना, वो बहुत बड़ा गुण होता है डिवोटीज का, वो हमें डेवलप करना है, और वो बहुत डिफिकल्ट होता है। गुरु के वचनों में उनकी दृढ़ श्रद्धा अगले श्लोक में आएगी, जब वो गुरु मान लेंगे। तो जो इन गुणों से युक्त नहीं होता, वह व्यक्ति ज्ञानाधिकार से हीन होता है। जैसे एक पंगु व्यक्ति कर्माधिकार से, मतलब एक हैंडीकैप्ड है, वो कर्म नहीं कर सकता है, ऐसे जिसमें सारे गुण नहीं होते हैं, वो ज्ञान नहीं ले सकता। अब वो गुण कौन से हैं? 5 गुण बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताए हैं 5 गुण। वो 5 गुण है, पहला तो है शम और दम। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहा है। उस शम का मतलब है जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, आपका जो मन पर नियंत्रण और इंद्रियों का नियंत्रण। तो शम इज मन का नियंत्रण, दम इज इंद्रियों का नियंत्रण, कि हमारा मन भी हमारे कंट्रोल में होना चाहिए और हमारी सेंसेस, जो हमारी इंद्रियां है, वो भी हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। नेक्स्ट गुण इज तितिक्षा, कि हमारे में टॉलरेंस होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है उपरति। उपरति इज की विरक्ति भोगों से, क्योंकि मैं नहीं भोगना चाह रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो है विरक्ति। तो विरक्ति भी होनी चाहिए। और फिर है श्रद्धा, श्रद्धा गुरु के वचनों में। तो क्योंकि ये अर्जुन में ये सारे गुण थे, यहाँ पे ये बताया गया है कि यदि ये है ना, लास्ट में यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह ना केवल भगवान का भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने वाला था। और राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का लक्षण था। ठीक है, कि वो भोगों में नहीं लिप्त था, अगर मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा। और ये सारे गुण और आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा थी। तो ये सब मिलके शो करता है क्योंकि अर्जुन जो है वो सच में एक पुण्यात्मा था और मुक्ति के लिए सर्वथा योग्य था। तो इसलिए जब तक हमारी मन और इंद्रिया संयम ना हो, तब तक ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है। और जब तक ज्ञान और भक्ति के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। जब हमारे अंदर नॉलेज आएगी कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या रिलेशनशिप है, उसके बाद ही हम भक्ति की तरफ बढ़ेंगे, उसके बिना हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो अर्जुन ने अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त ये समस्त दैवी गुण भी थे। आगे चल के हम एक चैप्टर पढ़ेंगे दैवी गुण और आसुरी गुण, तो वहां पे भी ये सारे गुण जो है वो बताए गए हैं। तो इस तरीके से अर्जुन में अगेन ये 5 गुण जो बताए गए हैं कि शम मन पे नियंत्रण, दम इंद्रियों पे नियंत्रण, तितिक्षा सहन शक्ति, उपरति भोगों से विरक्ति, और श्रद्धा गुरु के वचनों में श्रद्धा। तो जब ये 5 गुण हम अपने में डेवलप कर लेते हैं, फिर भगवान हमारे गुरु बनते हैं और भगवान हमें निर्देश देते हैं, और फिर उसके बाद हम भगवत गीता को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हमें ये ज्ञान मिल सकता है। ठीक है, माता जी, विरक्ति मतलब सैक्रिफाइस? विरक्ति मीन्स इसका क्या मतलब है? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट तो अटैचमेंट किस से करना है? भोगों से, अननेसेसरी कि मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए। अर्जुन वाज सेइंग मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम रेडी हम्म। टू सेक्रीफाइस, आई एम रेडी, आई डोंट वांट टू एंजॉय एनीथिंग। हम्म। है ना, उसने ओ, बोला ना ये बात, तो उससे हाँ कि जी। ओके, डिटैचमेंट। यस, डिटैचमेंट। ये तो बहुत मुश्किल है, सबसे मुश्किल डिटैचमेंट ही लग रहा है मुझे तो, पांचों में यस, से।
यस, और अर्जुन भी आगे जाके यही बोलेगा, और फिर भगवान सिखाएंगे, और वो हम जब जो श्लोक पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे। ठीक ठीक है। है। चलिए, तो थैंक यू सो मच। मुझे पता है इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन अभी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। 8 मुझे खत्म भी करना था, तो हमारा बीच में डिस्टर्बेंस हुई, तो कोई बात नहीं। आपको इसमें अगर एक आध मिनट का किसी का एक छोटा सा क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकता है, और बाकी हम नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे